स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे यूज ऑफ अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, यानी कि इफ के प्लेस पर अनलेस का यूज। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको इफ के प्लेस पर अनलेस का यूज करने की ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे कि आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। कभी भी आप इसमें मिस्टेक नहीं करेंगे, क्योंकि मोस्टली एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इफ के प्लेस पर अनलेस का यूज आपसे डूइस डायरेक्टेड में करवाया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं उस ट्रिक के बारे में, जिससे आपको इफ के प्लेस पर अनलेस का यूज करना है। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इसका मीनिंग बताता हूँ कि इफ का मतलब क्या होता है और अनलेस का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, ये जो इफ है, इफ का मतलब होता है यदि। क्या मतलब होता है? यदि। ये इफ का मतलब होता है। और ये जो हमारा दूसरा वर्ड है अनलेस, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। ठीक है, यदि नहीं। इफ का मतलब होता है यदि और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। यानी कि ये जो अनलेस है, इस अनलेस में नॉट इंक्लूडेड है, इसमें नॉट शामिल है। ठीक है, तो अब ये जो अनलेस आता है, तो अनलेस के साथ अनलेस वाले सेंटेंस में डबल से नॉट नहीं आता है, क्योंकि अनलेस खुद एक नेगेटिव मीनिंग रखता है, अनलेस एक खुद नेगेटिव सेंस रखता है, इसलिए अनलेस के साथ नॉट का यूज नहीं होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। अब जानते हैं उस ट्रिक के बारे में। इफ के प्लेस पर अनलेस का यूज करने के लिए आपको एक बात याद रखना है कि पहले वाले सेंटेंस से नॉट हटेगा या फिर बाद वाले सेंटेंस में नॉट जुड़ेगा। इन दोनों ही में से कोई एक काम आपको करना है। अगर पहला वाला सेंटेंस नेगेटिव है, यानी कि इफ वाला जो सेंटेंस आपको मिलेगा, क्वेश्चन जो आपको मिलेगा, वो अगर नेगेटिव है, तो आपको उसको अफर्मेटिव बना देना है, यानी कि नॉट हटा देना है, उसको अफर्मेटिव बना देना है। क्योंकि अनलेस और नॉट दोनों एक साथ कभी नहीं होते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। तो पहला वाला सेंटेंस अगर नेगेटिव है, तो उसमें साथ में नॉट नहीं आएगा अनलेस के। तो आपको उस पहले वाले सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज कर देना है। और अगर पहला वाला सेंटेंस ऑलरेडी अफर्मेटिव है, तो फिर आपको दूसरा काम ये करना है कि बाद वाले सेंटेंस को नेगेटिव बना देना है। बीच में या लगा हुआ है, यानी कि दोनों में से कोई एक शर्त आपको करना है, यानी कि कोई एक काम आपको करना है। अगर पहला वाला सेंटेंस आपको नेगेटिव मिलता है इफ वाला, तो उसको पॉजिटिव बना दीजिए, बाद वाले में कोई चेंजिंग नहीं करना है। अगर पहला वाला सेंटेंस आपको अफर्मेटिव मिलता है, तो फिर आपको बाद वाले सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है अनलेस का यूज करने के लिए इफ के प्लेस पर। दोनों में से कोई एक काम आपको करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, प्रैक्टिकली आप उसको समझ जाएंगे कि ये ट्रिक क्या है। देखो, पहला हमारा जो एग्जाम्पल है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास इन द एग्जामिनेशन। यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं, आप परीक्षा में पास हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कौन सी शर्त काम कर रही है, पहली वाली या बाद वाली। इफ़ यू वर्क हार्ड, पहला वाला सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो यानी कि बाद वाली हमारी जो शर्त है, कंडीशन है कि बाद वाले को हमें नेगेटिव बनाना है इफ़ के प्लेस पर अनलेस का यूज़ करने के लिए। तो अब हम इसमें सेकंड वाली जो कंडीशन है, इसमें हम नॉट लगा के इसको नेगेटिव में चेंज कर देंगे। तो कैसे करेंगे, देखो। सबसे पहले तो हम इफ़ को हटाकर अनलेस का यूज़ करेंगे। तो पहला काम हम यही करते हैं कि इफ़ को हटाकर हम अनलेस को राइट करते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर राइट करते हैं अनलेस, राइट। ये मैंने राइट किया अनलेस। इसके बाद हम लिखेंगे यू वर्क हार्ड, तो यहाँ पे हम सिंपली राइट करेंगे यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, कॉमे का यूज़ कीजिएगा। अब इसके बाद यू विल पास इन द एग्जामिनेशन, इस सेंटेंस को हम नेगेटिव बना देंगे, क्योंकि पहला वाला ऑलरेडी अफर्मेटिव है, तो बाद वाला सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे अनलेस लगाने से इसका सेंस बदल जाएगा, मतलब बदल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे यू विल, और यहाँ पे हम नॉट का यूज़ करेंगे नॉट, यू विल नॉट पास इन द एग्जामिनेशन। तो इन दी एग्जामिनेशन में डॉट रख दे रहा हूँ, ये पूरा आप लिख लीजिएगा ना। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास इन द एग्जाम, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते तो आप परीक्षा में पास नहीं होंगे। देखो, रिजल्ट बदल गया ना, सेंस बदल गया, क्योंकि अनलेस का यूज़ करने से इसका मतलब बदल गया। ठीक है, आपको समझ में आया? चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सेकेंड वाला, इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन। इसका जस्ट अपोजिट, अगर आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं आप परीक्षा में फेल हो जाएंगे। अब देखो, पहला वाला सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, जब पहला वाला सेंटेंस नेगेटिव है तो इसमें से नॉट हटेगा, यानी कि ये अफर्मेटिव बनेगा।
मैंने आपको बताया ना कि अनलेस का यूज़ करने के लिए हमें साइडेस को अफर्मेटिव में चेंज करना होता है। तो हम नोट को हटाते हैं। तो क्या करोगे, देखो पहले आप यहाँ पे इफ़ को हटाइए, अनलेस लगाइए। तो हम यहाँ पे सिंपली राइट करेंगे अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड को जब आप अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे डू हटेगा, नॉट हटेगा, तो ये बनेगा अनलेस यू वर्क, ये ओ है, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड और कॉमा लगाइए, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन। इसमें अब आपको कोई चेंजिंग नहीं करना है, बस पहली वाली कंडीशन आपकी यहाँ पे लागू हो रही है। तो अभी आपको पहले वाले को आपने अफर्मेटिव बना दिया, बाद वाले में कोई चेंजिंग मत करो। तो यहाँ पे सिंपली राइट कर दो यू विल फेल इन दी एग्जामिनेशन, NATION है ना, एग्जामिनेशन, ठीक है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन, यदि आप कड़ी परिश्रम नहीं करते आप परीक्षा में फेल हो जाएंगे, ठीक है। चलो थर्ड वाला एग्जाम्पल, इफ हिमांशु डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लॉस एवरीथिंग। अब इसमें हमें अनलेस का यूज करना है इफ के प्लेस पर। देखो पहला वाला सेंटेंस हमारा क्या है, नेगेटिव है, तो बस इसको अफर्मेटिव बनाइए, बाद वाले में कोई चेंजिंग मत कीजिए। तो इफ को हटाकर अनलेस लगा देते हैं। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे अनलेस हिमांशु, यहाँ पे नेम दिया है तो हम यहाँ पे सिंपली राइट करेंगे हिमांशु, अनलेस हिमांशु डज नॉट हटेगा तो एक्ट में एस लग जाएगा, फिर इंडेफिनेट में चेंज होगा ना, एक्ट्स नाउ, अनलेस हिमांशु एक्ट्स नाउ, बाद वाले को सेम लिख दीजिए एज इट, ही विल लॉस एवरीथिंग। तो यहाँ पे राइट कीजिएगा एवरीथिंग, ठीक है। तो पहले वाली कंडीशन थी तो नेगेटिव वाले को अफर्मेटिव बना दिया, बाद में कोई चेंजिंग नहीं करा। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं, इफ यू डोंट स्टडी रेगुलरली यू वॉन्ट लर्न योर लेसन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहला वाला भी नेगेटिव है, बाद वाला भी नेगेटिव है, लेकिन आपको सबसे पहले पहली कंडीशन देखना है, बाद की कंडीशन आपको बाद में देखना है। पहला वाला नेगेटिव है तो इसको अफर्मेटिव बनाओ, बाद में कोई चेंजिंग मत करना। इफ के प्लेस पर अनलेस का यूज करो, अनलेस यू डोंट स्टडी का क्या बनेगा, अनलेस यू स्टडी, कॉमा लगाइए। अभी कॉमन नहीं, ये कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पे रेगुलरली भी लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप रेगुलरली लिखो, उसके बाद कॉमा लगाना, रेगुलरली, इसके बाद कॉमा लगाइए। इसके बाद यू वॉन्ट लर्न योर लेसन, इसको सेम रख लीजिए, यू वॉन्ट और ये लिखा हुआ लर्न, LEARN, लर्न योर लेसन्स, तो LESSONS लेसन्स, ठीक है। तो अनलेस यू स्टडी रेगुलरली यू वॉन्ट लर्न योर लेसन्स, ये हमारा राइट आंसर हुआ, ठीक है। अब इसका आंसर अब हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बताएंगे। इफ ही डजंट टेक टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन, इसका राइट आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको इफ के प्लेस पर अनलेस का यूज़ करना है। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अनलेस के प्लेस पर किस तरीके से इफ का यूज़ किया जाता है, ये मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करके उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करवा लीजिए, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड या इंग्लिश की सारी वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड की जाती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और जो होमवर्क मैंने आपको क्वेश्चन दिया है तो इस 5th नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ऊपर के 4 क्वेश्चन समझ में आ गए तो 5वें का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।